45 सीटें लड़ रही हैं लगभग आप। हाँ, ठीक नहीं है, 40। 40 सीटें लड़ रही है। अगर 40 की 40 सीटें आती तो क्या सीएम बनने का सपना है? क्यों नहीं? आपको नहीं आपकी सीट आती तो आप क्या बोलेंगे? मैं सीएम नहीं होता। हमारा तो आशीर्वाद है सबका अचलपुरवासियों का। बिल्कुल, मैं भी स्थानिक हूँ, अचलपुर से हूँ, मेरा जन्म स्थान ही अचलपुर है और बहू जो है अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के आमदार है। तो एक सवाल तो जायज़ है मेरा इनसे करना कि बहू अचलपुर के में विकास के लिए, रोज़गार के लिए जो मैं हमेशा आपसे करते रहता हूँ, विधानसभा में भी कई बार आपसे किया। तो क्या कुछ नया करने वाले हैं इस तुम बार? नागपुर के हो, मिहान वहाँ इतना बड़ा प्रकल्प आया था, कम से कम 100 उद्योग वहाँ से चले गए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रियाज शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज चैनल। इस वक्त है हम अचलपुर विधानसभा क्षेत्र में है, जहां बच्चू भाऊ का गढ़ माने जाता है। और मैं आपको बता दूं कि बच्चू भाऊ कड़ू 4 बार आमदार हो चुके हैं और 5वीं बार की एंट्री का इंतजार भी कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं बच्चू भाऊ कड़ू से, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से विधानसभा 2024 का जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, क्योंकि बच्चू भाऊ के आंदोलन भी अनोखे होते हैं, इलेक्शन लड़ने का भी अंदाज अलग होता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों बहुत बहुत स्वागत है हमारे NN टीवी और धन्यवाद, TNN 24 धन्यवाद, में। धन्यवाद, धन्यवाद। वो कैसे देख रहे हैं आप, किस नजरिए से देख रहे हैं विधानसभा 2024 को? वैसे भी आप पुराने खिलाड़ी ही माने जाते हैं। अलग से देखने की जरूरत भी नहीं है। हम इसमें बहुत माहिर है चुनाव के अंदर। हम जिस तरह से काम ताकत से करते हैं उस तरह से चुनाव भी ताकत से करते हैं। और यहाँ 2 पार्टियां एक होने का पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी बोलते कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा, लेकिन इस मतदार संघ में बीजेपी बोलते मैं कांग्रेस युक्त अचलपुर करूंगा। यानी घोड़ा बीजेपी का है और दुल्ले राजा कांग्रेस में बैठा है। कांग्रेस के घोड़े, बीजेपी के घोड़े पर कांग्रेस सवार है। तो ये जो साजिश की है उसको हम तोड़ेंगे। पिछले बार भी भाजपा में वोट मारा था, लेकिन वो जीत कर नहीं आया। अभी तो उनकी हालत इतनी पतली है कि मेरे को लगता है वो डंडेल क्या डटरेल गटरेल है, गटरेल के भी नीचे जाएगा ये बबलू। वो 45 सीटें लड़ रही हैं लगभग आप। हाँ, ठीक नहीं है, 40। 40 सीटें लड़ रही है। अगर 40 की 40 सीटें आती तो क्या सीएम बनने का सपना है? क्यों नहीं? आपको नहीं आपकी सीट आती तो आप क्या बोलेंगे? मैं सीएम नहीं होता। हमारा तो आशीर्वाद है सबका अचलपुरवासियों का। देखो, सबकी ख्वाहिश होती है। कोई एक मजदूर की भी पूछेंगे तो आप सीएम बनेंगे तो उतना ही बोलता थोड़ा वो। अगर चांस मिल जाए तो चौका, तो वहां भी मौका देख के चौका मारेंगे। बिल्कुल, मैं भी स्थानिक हूँ, अचलपुर से हूँ, मेरा जन्म स्थान ही अचलपुर है और बहू जो है अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के आमदार है। तो एक सवाल तो जायज़ है मेरा इनसे करना कि बहू अचलपुर के में विकास के लिए, रोज़गार के लिए जो मैं हमेशा आपसे करते रहता हूँ, विधानसभा में भी कई बार आपसे किया। तो क्या कुछ नया करने वाले हैं इस तुम बार? नागपुर के हो, मिहान वहां इतना बड़ा प्रकल्प आया था, कम से कम 100 उद्योग वहां से चले गए। जी, बात सही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों गए होंगे? किसी ने भगाया उसको? देखो, ये गवर्नमेंट की नीति होती है। गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जब तक नीतियां बराबर नहीं करती है, देखो हमने ये ठाम लेना चाहिए, अगर रामदेव बाबा पापड़ निकलने की कोशिश, पापड़ उद्योग करेगा तो उसको बयान लाना चाहिए। पापड़ उद्योग छोटे उद्योग के लिए रखना चाहिए, छोटे लोगों के लिए रखना चाहिए। और बड़े उद्योगपति अगर छोटे छोटे उद्योग के जो समूह है उसको अगर परिणाम कारक होता है तो वो बंद करना चाहिए। तीसरी बात कि तुमने चाकन जो है पुणे का, वो पूरा भर चुका है। लोग पुणे के बोल रहे कि भाई हमारे यहाँ उद्योग मत लाओ, बंद करो इसको। तब भी ज्यादा उद्योग चाकन और जालना उस क्षेत्र में जाते हैं। तो इसकी वजह है कि वहां से उनका जो समुद्र है तो उसके कारण वहाँ वहां की सेवा बहुत करीब है। नागपुर अगर हम नागपुर से लेना चाहते तो यहाँ से 600 किलोमीटर लेके जाना पड़ेगा, फिर जाकर हम जहाज की सेवा ले सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भौगोलिक कारण है। इसका जो वजह है, जैसा हमने संतरा उद्योग शुरू कर दिया तो संतरा को मार्केटिंग ही नहीं मिल रहा है। 15 करोड़ के उद्योग के अंदर अगर मार्केटिंग में हम फंस जाते तो हम बड़ा उद्योग खड़ा करने में बहुत मुश्किल हो जाती। तो इसके वजह ये है कि ये एक आमदार बोलेगा कि भाई तुम चांदूर बाजार में बड़ी फैक्ट्री लगाओ, तो इससे नहीं होगा।
पूरे राज्य का धोरण बनना चाहिए कि हर तहसील में कम से कम 2 से 3 हजार तक लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसी नीतियां जब तक केंद्र और राज्य नहीं करती तब तक ये होगा नहीं। ये तो सीधी बात है। नीतियां अलग है और तुम बोलते करना कुछ अलग है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा रोजगार अगर देने वाला उद्योग है तो कृषि उद्योग है। सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा रोजगार हम कहाँ देते? दबी कम छुपी से कम 49% रोजगार हम खेती में देते हैं। खेती अगर उद्योग दर्जा दे दिया उसको, खेती को अगर उद्योग ऊर्जा में उसको बदला दिया, तो परिणाम क्या होगा? हर गांव में रोजगार भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे और काम भी बनेगा। लेकिन सरकार ये नहीं करना चाहती। और ये 1500 रुपए जो महिलाओं को दिए गए बीजेपी की तरफ से, क्या आपको लगता है कि ये एक लॉलीपॉप है? देखो, अपन लॉलीपॉप ऐसा बोलेंगे तो राहुल गांधी ने क्या बोला कि मैं 2000 दूंगा, तो ये डबल लॉलीपॉप है। यानी भाजपा, इनके दिमाग में दूसरी सोच है ही नहीं। भाजपा बोलते मैं 15 से दूंगा लाड़की बहन को, कांग्रेस बोलता मैं 2000 दूंगा। यानी दोनों का भी दिमाग सारखा है। कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। तो 200 बेड के हमारा हॉस्पिटल अभी खड़ा हो रहा है, 75% काम हो गया। अब मेरे को लगता है जिले का जो हॉस्पिटल, दर्जे का हॉस्पिटल हमने तालुक के लेवल पर लाया है। कोई तालुके में 200 बेड का हॉस्पिटल कहीं नहीं है, वो खाली अचलपुर में दिखेगा। वसुआताई ने उपजिला रुग्णालय अचलपुर में लाया था, लेकिन वो उस टाइम नीतियां ये थी कि सभी उपविभागीय अधिकारी में सभी जगह, मोरसी में उपविभागीय कार्यालय हो गया, रुग्णालय हो गया, इधर दरियापुर में हो गया, जहाँ जहाँ उपविभाग है वहां वहां उपजिला रुग्णालय हुआ। लेकिन हमने हटके किया है। हमने पूरे देश के अंदर, राज्य के अंदर 200 बेड का हॉस्पिटल कहीं नहीं, खाली अचलपुर में, परतवाड़ में बनाया है। दूसरी और एक बात है, महिला बाल रुग्णालय अपन ने अचलपुर में जो है वो स्थिर रखा है, और उसमें 10 जो इंडोर पेशेंट है वो 10 पेशेंट की व्यवस्था भी अचलपुर में रहेंगी, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए वहाँ स्वतंत्र हॉस्पिटल रहेगा। उसके साथ 10 अगर इमरजेंसी आते हैं तो वहाँ पुरुषों के भी उपचार होगा और वहाँ ओपीडी भी होंगी।